सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है लोगों के मन में कि आपकी एज वो 50 के करीब हो चुकी है, तो इस एज में भी आप आज कुश्ती क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? मन तो करता है, लेकिन जिस दिन दंगल होता है मतलब अंदर से फिर आवाज आती है कि नहीं, घर में बैठ ही नहीं सकता। जब मैं 16 साल की उम्र में था तो पहली बार मैं जो है ग्राउंड के साथ जुड़ा था, पहली बार। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हम 7 साल के थे तो पिताजी की डेथ हो गई थी। पढ़ाई कहाँ तक करी फिर? 10th तक। लेकिन आपने कहाँ से सीखा था फिर? ऐसे ही आपने पूरी, क्या किसी को गुरु मानते हो? किसी से आमतौर पर पहलवान बहुत हुए, लेकिन सुमित जी तक हाइप इतनी कोई क्रिएट नहीं कर पाया, मतलब इतने आगे अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। सुमित क्या जब मैं पूछता था कि पठानिया साहब को कि भाई बच्चा मेहनत करता है यानी, वो बोलते हैं थे कि बच्चे को मैं 500 बोलता हूँ बैठक निकाल, तू 1000 निकालता है, तो उसको मतलब बोलने का मतलब नहीं होता। मतलब डर से वो 8 वर्ष का था तब से मैंने उसको प्रैक्टिस के उसमें डाल दिया था, और आज मुझे लगता है उससे 12-13 साल हो गए, और 12-13 साल के बाद जो आज उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। आपको कैसे लगा था कि सुमित जी एक अच्छी पहलवान बन पाएंगे, या फिर चंपा जी एक अच्छी कबड्डी प्लेयर बन पाएंगे? सवाल है, वैसे छोड़ोगे भी कुश्ती कभी मुझे या फिर नहीं छोड़ोगे? लग रहा है जब तक मतलब शरीर साथ। जय श्री राम दोस्तों, अभी हमारे साथ चुरा की आन बान शान, और अगर कुश्ती की बात होगी कभी भी चुरा में, तो अगर इस शख्सियत का नाम नहीं आएगा तो शायद कुश्ती अपने आप में अधूरी होगी। हमारे साथ हैं रमेश ठाकुर जी। कैसे हैं जी आप? नमस्कार जी, उमेश कुमार। फेसबुक पेज का मैं अपने तरफ से धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। नमस्कार भाई। आप ठीक है जी, ओके। इनके बच्चों को तो आप जानते ही होंगे, चंपा ठाकुर जी जो वर्ल्ड कप चैंपियन हैं आज वो। इसके अलावा सुमित ठाकुर जी को भी जानते होंगे, जो आमतौर पर नेशनल में गोल्ड मेडल लेते रहते हैं, पूरे हिमाचल में वो कुश्तियाँ करते रहते हैं। और अभी रिसेंटली जो पद्धर का दंगल मेला हुआ था उसमें भी फाइनल की कुश्ती में वही नौजवान था, एक 19 साल का नौजवान फाइनल की कुश्ती में पहुंच रहा है। उसके पीछे क्या तपस्या है, क्या मेहनत है। लेकिन जब सुमित भाई के साथ भी बातचीत हुई थी ऐसे ही, तो उन्होंने भी एक बात का जिक्र किया था कि मेरे पिताजी ये त्याग नहीं देते तो आज शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। हमने बोला उतनी मजबूरियां नहीं देखी हैं जितनी कि हमारे पिताजी ने देखी हैं, तो थोड़ा उसका जिक्र किया जाए शुरुआत से थोड़ा। चलो, शुरुआत से तो काफी मशक्कतें हैं। सुमित पहलवान की जो तपस्या रही है, मेरे ख्याल से वो 8 वर्ष का था तब से मैंने उसको प्रैक्टिस के उसमें डाल दिया था, और आज मुझे लगता है उससे 12-13 साल हो गए, और 12-13 साल के बाद जो आज उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं उनकी 12-13 साल की तपस्या का ही सारा फल है। हमने तो चलो मेहनत कर, पेरेंट्स का काम तो होता है, लेकिन बच्चे ने भी मतलब हमारी उम्मीदों से बढ़कर जो है मेहनत की है, और आज अपने हिमाचल, अपने चुरा चंबा का नाम पूरे देश में गौरवान्वित कर रहा है। अभी भी हाल ही में अंडर 23 में जो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है, उसके बाद वो जो अभी वर्ल्ड कप कैंप चल रहा है उसके लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो अभी वो वर्ल्ड कप कैंप के लिए जाएंगे जस्ट आज या कल। ठीक है जी, वो तो सुमित जी की बात रही। ऊपर से देखते हैं सफलता लोग, लेकिन अंदर की बात नहीं देखते, कितना स्ट्रगल किया है लड़के ने। लेकिन अपनी थोड़ी जर्नी बताएं, आपने किस प्रकार से शुरुआत की थी? हमारा तो बहुत लंबा चौड़ा 31 वर्ष का एक्सपीरियंस, कितना बताएं। जब मैं 16 साल की उम्र में था तो पहली बार मैं जो है ग्राउंड के साथ जुड़ा था। पहली बार कुश्ती जो 1996 कठवाड़ में दंगल में हुई थी। कठवाड़ दंगल में जी। तो पहली बार कैसे मर्तबा वहाँ पर मन बना कि मैं कुश्ती लड़ता हूँ? जब बच्चे ग्राउंड में बैठे हुए थे तो मेरे मामा जी रेफरी हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई बच्चों को लड़ाते थे शुरुआत में, तो बोला यार लड़ ले, जीत जाएगा तो 10-5 रुपए का कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो मैंने कुश्ती लड़ी और जीता भी, और 2-3 पहली शुरुआत में ही मैं जो 2-3 कुश्ती जीत गया। तो उससे मुझे मतलब देखा कि मेरे फ्यूचर के लिए जो ये रास्ता सही रहेगा, और पढ़ाई छोड़कर मैं जो अपने पढ़ाई कहाँ तक करी फिर? 10th तक प्लस। हाँ, उसके बाद कुश्ती में। पिताजी का क्या रहा था? बोला अर्ली एज में छोड़ के चले गए? पिताजी का तो उस टाइम बहुत बढ़िया हमारा सिलसिला चला हुआ था, जबकि फादर की शॉप करते थे बहुत, मतलब उनकी उस भले टाइम की जो मैट्रिक थी, और उस टाइम वॉलंटियर के पद पे तैनात भी थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हम 7 साल के थे तो पिताजी की डेथ हो गई थी, और उसके बाद सारा कर्म धर्म माता जी के ऊपर आ गया, और उसके बाद मतलब सारी लाइफ स्ट्रगल फुल आज तक है जो आपके सामने। कितने भाई बहन है वैसे? 5 भाई बहन जी, हम 3 भाई 2 सिस्टर हैं। बाकी भाई क्या करते हैं? एक सचिव पद पे तैनात है, और दूसरा अपना खेती बाड़ी का काम होता है। ठीक है, तो आपको कैसे लगा? एक गोरा पहलवान जी हाँ, सुनील जो है ना हॉस्टल, वो भी बढ़िया कुश्ती दिखा रहा है, तो उसको भी हमने कुश्ती के क्षेत्र में डाला हुआ। जी। आपको कैसे लगा था कि सुमित जी एक अच्छी पहलवान बन पाएंगे, या फिर चंपा जी एक अच्छी कबड्डी प्लेयर बन पाएंगे? मैं तो स्पोर्ट्स मैन होने के नाते मेरे तो यही मोटिव रहा था कि मैंने स्पोर्ट्स को, मतलब स्पोर्ट्स मेरे को अच्छी तरह आता है, तो बच्चों को उसी लाइन में डालना
अच्छा समझा कि जो मेरे को समझ है जिस चीज़ की उसमें ट्राई करते हैं, तो बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया। इसलिए मैंने पहले कुश्ती में चंपा को भी डाला, लेकिन कुश्ती की एकेडमी ना होने के कारण मुझे बाद में उसका फ्यूचर जो कबड्डी की ओर चेंज करना पड़ा। तो कबड्डी में अच्छा प्रदर्शन कर आज वो वर्ल्ड कप खेल के जो चुरा चंबा और देश का नाम रोशन किया उसने। बिल्कुल। तो बच्चे भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मतलब हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। तो इसमें हमारा योगदान के साथ साथ बच्चों का भी बहुत सारा योगदान रहता है कि बच्चों ने हमारी मजबूरियों को समझा और अपने देश का जो नाम रोशन किया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है लोगों के मन में कि आपकी एज 50 के करीब हो चुकी है, तो इस एज में भी आप आज कुश्ती क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर इस एज तक पहलवान कुश्ती छोड़ देता है। जी। उसकी फिजिकल हेल्थ भी जवाब दे देती है कि बस सब बहुत हो गया। अब देखिए जी, चलो मेरे को 31 साल हो गए इस लाइन से जुड़े हुए, तो मुझे सोचता मुझे कोई और काम नहीं आ सकता, ना मैं कर सकता हूँ। रेस्ट तो कर सकते हो बैठ ग्राउंड के। के साथ जुड़ा हूँ, हर डे मेहनत करता हूँ, तो मैं थोड़ा जो आजमाइश तभी कर लेता हूँ कि अभी है जान है या नहीं है। अच्छा। शौक अभी सोच लो, शौक पहले तो हमारा मजबूरी में हुआ था, अब बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो थोड़ा शौक है और रहा भी नहीं जाता कुश्ती के बगैर। क्योंकि 31 साल समय दिया तो नहीं बैठा 31 साल जिस चीज से जुड़े रहे तो फिर नहीं बैठा नहीं छोड़ी जाती। मन तो करता है, लेकिन जिस दिन दंगल होता है मतलब अंदर से फिर आवाज आती है कि नहीं, घर में बैठ ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकते है ना। मजबूरी है यही। मजबूरी में शुरू किया और अब शौक बन गया और इस शौक को छोड़ नहीं सकते। जी। रूटीन क्या रहती है, मतलब रूटीन अभी तो- तक फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने मान के के लिए? चलो डेली हम परमानेंट मतलब बच्चों के साथ जो 5 बजे उठते हैं, और मेरे अखाड़े से आपको पता होगा 10-15 पहलवान जो है अभी जॉब भी कर रहे हैं, अच्छा। और अच्छे पहलवान निकले। सुमित पहलवान, यशपाल जी हैं, ये हमारे जितने भी पहलवान हैं, धर्मेंद्र है, अपना रोशन जी, जो भी बगीगढ़ से जितने आते हैं, हरीश पहलवान जी, मतलब सोनू पहलवान, गोरा पहलवान, सुमित का नाम तो आप जानते हैं। ये सभी पहलवान जो हमारे बगीगढ़ अखाड़े से आज बढ़िया नाम कमा रहे हैं और अपने चुरा चंबा का नाम जो है रोशन कर रहे अधिकतर पहलवान भगेगढ़ से ही है वैसे अगर देखा जाए हैं। तो। हाँ, बगीगढ़ में जो है मतलब शौक है बच्चों में, क्रेज भी है, पेरेंट्स भी उनका साथ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है हर पंचायत में और हर जो डिस्ट्रिक्ट का मतलब हर पंचायतों में जो एक हर बंदा जो है इसके प्रति संज्ञान ले तो नशे से ही बच सकते हैं। और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हमारे तिवा से निकलना स्वाभाविक है, और निकलेंगे भी अच्छे बालक हैं हमारे यहाँ पे। आमतौर पर पहलवान बहुत हुए, लेकिन सुमित जी तक हाइप इतनी कोई क्रिएट नहीं कर पाया, मतलब इतने आगे अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। सुमित क्या देखिए, जैसे बचपन से ही हमने उसको गाइडलाइन दी, उसके साथ ही उसको मैं जैसे हॉस्टल में डाला, 8th में पढ़ रहा था, 5-6 साल वहाँ कंटिन्यू मतलब रात दिन उन्होंने मेहनत की। तो उस मेहनत का ही है जो उस बच्चे ने ये उपलब्धि हासिल की। क्यों हमारे बच्चे कई बार सही जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं, इससे वो पीछे रह जाते हैं। तो सुमित को मतलब बढ़िया ग्राउंड मिला, अच्छे कोचेज मिले, उसकी वजह से जो है और नेशनल स्टेट लेवल उसको सीखने को बहुत कुछ मिला, जिसकी वजह से आज वो देखो इंडिया कैंप लगा रहा है। तो वहाँ जाकर भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय खेलों में जाना, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयरों से लड़ना, उनको देखना, तो बहुत कुछ सीखने को वहाँ से भी मिल रहा है। मेडल लेना, गुरु जी जो है उनके प्रेस हटाने को उत्साह, उनका बहुत सारा योगदान रहा। उन्होंने बच्चे की तरह ट्रेड किया और उसको बहुत सारा मतलब सीखने को जो मिला है। प्रिंस पठाने कोच अपने ओन हॉस्टल से। ठीक है। कोच की बात करी, कोच ने अच्छा योगदान दिया है। सुमित जी ने भी बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत मेहनत करी है, आम बच्चों से बहुत ज्यादा करी है। लेकिन एक मतलब जो गुरु जब मैं पूछता था कि पठाने साहब को कि भाई बच्चा मेहनत करता है या नहीं, वो बोलते हैं थे कि बच्चे को मैं 500 बोलता हूँ बैठक निकाल, तो 1000 निकालता है। तो उसको मतलब बोलने का मतलब नहीं होता, मतलब डबल करता है। अच्छा। जी। तो घर में क्या रूटीन रहती है जब वो घर आते हैं? तो घर आते हैं तो प्रैक्टिस शेड्यूल वही रहता है जो वहाँ हॉस्टल में रहता है। घर में फिर आप उनकी मेंटरशिप करते होंगे? हाँ, खुद ही करते हैं। और शादी ब्याह से थोड़ा हम अभी मेले जमेलों की उससे दूर रख रहे हैं कि चलो अपना फ्यूचर की बाद में जो मर्जी एंटरटेनमेंट का भी समय आएगा, पर अभी टाइम नहीं है उनके पास। तो बढ़िया है, मतलब अभी उनको जो है हर फील्ड से दूर रखना है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन बनने के लिए थोड़ी सी कुर्बानियां तो देनी पड़ेगी। सारे शौक तो एक साथ में जिंदा रह सकते हैं ना। जी। लेकिन एक पेरेंट्स का क्या मतलब रोल रहता है बच्चे को इतना आगे ले जाने में? जैसे कि अगर शायद सुमित के पापा आप नहीं होते, कोई अगर जॉब करने वाला पापा होता, कोई टीचर होता या किसी और फील्ड का शायद कोई इंसान होता, तो शायद ही इतने आगे आज सुमित पहुंच सकते। जी नहीं, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर खुद जो माँ बाप हैं अपने बच्चों के लिए अगर 2-3 घंटे का समय सुबह शाम मतलब ध्यान दें, अपने खुद बैठकर प्रैक्टिस अभ्यास करवाएं, तो हर माँ बाप जो है बच्चे के लिए समय दें तो हो सकता है। सुमित से बड़े पहलवान हमारे यहाँ पर पहले भी हुए थे। आज से जब कोचेज वगैरह नहीं होते थे तो हमारे जो गुरुजी मोती पहलवान जी थे, उनका नाम पूरे देश में मतलब अभी भी गर्व से लिया जाता है कि उनके बराबर मेरे को नहीं लगता कि आज तक चंबा में कोई पहलवान हुआ है या उतना नाम रोशन किया है। दारू राम जी, तीसा से मोतीराम प्रेमलाल जी, कितने बढ़िया पहलवान हो गए।
तो हमारे चंबा में जो है बिना कोचेस भी पेरेंट्स ने बच्चे को अच्छी शिक्षा देके बढ़िया बनाया है। आज बच्चे जो नशे की ओर जा रहे हैं उनको बचाने के लिए अगर हर पेरेंट्स जागरूक होता है, बच्चों को ध्यान देता है एथलीट की ओर, कबड्डी हो गई, मतलब बॉक्सिंग है, फिर साथ में कुश्ती है, कबड्डी, खो खो, मतलब किसी गेम के साथ जोड़ के रखेंगे तो बच्चा मुझे लगता है शायद नशे से बचेगा। नहीं तो आज की डेट में नशा जो है, चिट्टा एक बहुत जानलेवा बीमारी है, तो उसमें फंस जाता है तो बच्चा मुझे लगता है कि तो पेरेंट्स के लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा और अपना भी वो मतलब सत्यानाश ही करेगा। तो पेरेंट्स को अब जागरूक होना जरूरी है। नशे में जो पेरेंट्स अब रात दिन नशे में खो दिए होंगे तो बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो मैं भी उन पेरेंट्स से भी कहूंगा कि खुद भी सुधरें और बच्चों के लिए भी समय दें। मतलब बच्चों को बनाने में कुल मिलाकर योगदान पेरेंट्स का है, और जो इसमें ज्यादा माता जी का ज्यादा माँ का ज्यादा योगदान रहा है, क्योंकि मैंने माँ आज के बारे 25 में साल में जो मैंने पहलवानी की है तो माँ के ही आशीर्वाद से हो पाया। उन्होंने जो मेरे में मतलब मेहनत करने का जज्बा, ईमानदारी, हर किसी के साथ उठना बैठना, मतलब जो सिखाया उन्हीं की पद्धति में चल रहा हूँ, तो आज मैं सुखी हुई हूँ और अच्छा कर भी पा रहा हूँ। तो ये उन्हीं का सिखाया संस्कार है, जो भी है था। नहीं तो एक सूची पिता के बगैर बच्चे को टेंशन तो होती है, लेकिन माँ का आशीर्वाद रहा, उन्होंने अच्छे संस्कार दिए, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, अच्छे बुरे का, छोटे बड़े की पहचान करना सिखाया। इसी वजह से आज हाँ जी, माँ अभी भी हैं और माता जी आज भी हमें वही डांट फटकार लगाते रहते हैं, जो गलत है। हाँ जी, लेकिन माता जी जो है मेरे झूठ और ठगी, किसी नशे और हर चीज के बहुत खिलाफ है, और मतलब सत्य की राह पे बोलते मेहनत करो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, चाहे लोग आपको चाहें या ना चाहें, मेहनत का रास्ता नहीं चलना जी। तो आज सुमित पहलवान तो मुझे लगता है आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल हिमाचल का पूरा देश बहुत उसकी प्रतिभा को नहीं, हमें चलिए ना नहीं, लेकिन सुमित को बहुत सारे मतलब अपने पूरे देश के, अपने चुरा चंबा के लोग बहुत सारा प्यार करते हैं। सुमित को बनाने में अहम योगदान आपका रहा है, उनके कोच का भी रहा है, उनका खुद का भी रहा है, लेकिन माता जी जो है मतलब जो गृहिणी है उन्होंने भी बच्चे के लिए बहुत सारा योगदान दिया। लेकिन आपने कहाँ से सीखा था? फिर ऐसे ही आपने पूरी, क्या किसी को गुरु मानते हो, किसी से सीखा? शुरुआत तो मैंने ऐसी बचपन में मतलब अपने उससे खुद से शुरू कर दी थी, ऐसे देखा देखी में हो गया था सारा। तो गुरुजन जब गुरुजी है मेरे, जो मोती राम पहलवान जी थे, वो मेरे गुरुजी हैं, उनसे जो बातें सीखी है वो आज दिमाग में रख के चल रहा हूँ, तो आज अच्छा कर रहा हूँ। कुल मिला के कुछ कहना चाहोगे यूथ के लिए, अंतिम संदेश? यूथ के लिए जो कहना चाहूंगा आगे कि स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं, अपने माँ बाप का मान बढ़ाएं, पढ़ाई की ओर ध्यान दें। हर चीज मतलब कोई भी चीज पढ़ाई करेंगे मतलब 2 घंटे 4 घंटे समय देना ही पड़ेगा। हर चीज मौज मस्ती का समय नहीं होता है, क्योंकि 18-20 की एज तक बंदा जो भी है अपनी जो अचीवमेंट है वो पूरा करे, उसके बाद एंजॉय करने के लिए बहुत सारा समय रहता है, और उसके बाद एंजॉय करना है। अगर लाइफ सेट हो जाती है तो बच्चों को मैं कहना चाहूंगा नशे से दूर रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और अच्छी लाइफ भी जी पाएंगे। और जो नशा करके मुझे नहीं लगता इज्जत भी नहीं, ना इज्जत रहेगी, ना माँ बाप के लिए कुछ कर पाएंगे, ना देश के लिए कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जितना भी स्वच्छ साफ सुथरे रहेंगे तो देश का वैसे एक अंतिम सवाल है, वैसे छोड़ोगे भी कुश्ती कभी मुझे या फिर नहीं छोड़ोगे? लग रहा है जब तक मतलब शरीर साथ दे रहा है, मालिक की इच्छा होगी तो लगा रहा हूँ, लगे रहेंगे जी। चलो, अपनी फिटनेस अच्छी रहेगी तो जरूर। यही जज्बा उन्होंने सही। ये थे हमारे साथ रमेश ठाकुर जी, हमारे चुरा के जाने माने पहलवान, और आज अपने बच्चों की वजह से भी ये जाने जा रहे हैं। और एक पेरेंट्स का यही सपना होता है, यही सबसे बड़ी खुशी होती है, सब उसका बच्चा काफ़ी सक्सेसफुल होता है, और आज इनके चेहरे पर वो हमें दिख रही है। बाकी धन्यवाद जी। चलो थैंक यू। ठीक है, बाकी उमेश कुमार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। आप सभी दर्शकों का भी तहे दिल से धन्यवाद। भाई को चाहने वाले और सुमित को, हमें सभी को प्यार करने वाले सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद है। ठीक है, जय चुरा। जय चुरा।